नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जुपिटर का ट्रांजिट जो मई के महीने से बदलने वाला है, वो हर सन साइन और लग्न के लिए कैसा रहेगा, यानी आपके लिए और हमारे लिए कैसा रहेगा। प्लस जो मंगल और केतु का जो बारे में जो ट्रांजिट था, जिसके बारे में मैंने ब्रीफली जो था अपनी एक वीडियो थी जो ग्लोबल मार्केट एस्ट्रोलॉजी वाली, उसमें उसके बारे में डिस्कस किया था। मैंने सिर्फ बात बोली थी, लेकिन उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और क्योंकि मैं इस वीडियो में सारा सन साइन या लग्न, अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार देखिए, अगर नहीं तो आप सन साइन के अनुसार सीखिए। और आप अपना भी और जिसे आप प्यार करते हैं उसका, या जिसके बारे में केयर करते हैं, उन सब के साइंस में के बारे में आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और कुछ उपाय जो हैं वो भी जहाँ जहाँ होगा संभव, मैं वहाँ वहाँ उसके बारे में भी बताऊँगी और एंड में भी कुछ ना कुछ उपाय भी बताऊँगी। तो सबसे पहले तो जब मैं शुरू करती हूँ तो मैं ये कहूँगी कि जुपिटर के बारे में ही क्यों। और ये थोड़ी वीडियो लंबी भी होने वाली है, क्योंकि जुपिटर जो होता है वो हमारा भाग्य का कारक होता है, हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के में ये माना जाता है जुपिटर जो है बेनिफिक प्लैनेट है, ये भाग्य का कारक है। और इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताऊंगी वो मेरी अपनी ज्योतिष कैलकुलेशन के अनुसार है और मेरी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है। हो सकता है कि आप इसमें जब भी आप सुनेंगे इस वीडियो को तो थोड़ी सी ये लंबी वीडियो है, तो आप बेयर विद मी और लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो जुपिटर जो होता है वो जो ग्रह है वो एक इस तरह सी पोजीशन में है कि जैसे सारे ग्रह जो हैं सन से लाइट लेते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। जुपिटर जो है, जैसे मान लीजिए एक ली, तो जुपिटर जो है 1.7 रिफ्लेक्ट करता है। तो शायद इसी कारण जो है ज्योतिष में जो हमारे ऋषि हैं होंगे, उन्होंने इसको एक्सपेंशन का प्लैनेट माना है। और ये जो है येलो कलर का पीले रंग से जुड़ा है, इसीलिए जो इसके साथ मेटल एसोसिएटेड है वो गोल्ड है, सोना है। और जब भी कोई ग्रह जो होता है वो प्लैनेट पोजीशन चेंज करने लगता है, तो स्पेशली जैसे मैंने कहा जुपिटर है, और ये 12 साल में एक बार ही करता है। और जब जेमिनी में, मिथुन राशि में आएगा, और इससे जो होता है गोल्ड के प्राइजेस में भी फ़र्क आएगा। और अगर आप, जैसे मैंने कहा था कि उपाय बताते हैं, तो हम कहते हैं कि गोल्ड पहनिए या फिर पीले रंग के वस्त्र पहनिए। तो और ये इसका जो ट्रांजिट है वो 18 जुलाई से आप देख पाएंगे इसका असर। परंतु मेरा ये मानना है कि कोई भी ग्रह आने से पहले ही उसका इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है, यानी महीना 2 महीने पहले से ही उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आने लग जाते हैं। इससे पहले कि मैं सभी सन साइन और राशि के बारे में बात करूं, उससे पहले मैं मंगल केतु के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है और वो लियो यानी सिंह राशि में होगा। और जो मंगल है, हम सब जानते हैं कि उसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं, और केतु भी तो विस्फोटक है। मंगल केतु जब सूर्य की राशि यानी लियो राशि में होगा तो ये एक तरह से बहुत एनर्जी है, बहुत हीट है, तो ये एक विस्फोटक स्थिति की तरफ इशारा करता है। अगेन मैं कह रही हूँ, ये सब कुछ मेरी अपनी ज्योतिष कैलकुलेशन के अनुसार है। और इसका इफ़ेक्ट जो है आप 1 या 2 महीने पहले से ही देखने लग जाते हैं, क्योंकि ग्रह जो होता है वो अभिलाषी हो जाता है। यानी जब वो नेक्स्ट साइन में जाने लगता है तो उसका, कहते हैं ना कि अगर नीच के साइन में जाएगा या एग्जॉल्टेड साइन में जाएगा तो उसके इफ़ेक्ट्स वो पहले से ही देना शुरू करता है। तो अभी जो रिसेंट मतलब जो भी ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं, बहुत ही जो इवेंट्स हुए हैं, दुखदायी जो इवेंट्स हुए हैं, उनका असर जो है मंगल केतु को एट्रीब्यूट किया जा सकता है, यानी उसका हो सकता है। और 18 जो जुलाई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो उसका जो कंजंक्शन है मंगल केतु का सूर्य की राशि में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। परंतु इसका इफ़ेक्ट जो है आप 1-2 महीने पहले से ही देखेंगे, और जुपिटर का ट्रांजिट का जो इफ़ेक्ट है वो 14 से देखेंगे, मई के महीने में।
और इसीलिए जब मैं कह रही हूँ कि अभी से ही बहुत सारे प्लैनेट्स आपको रिजल्ट्स दे रहे होंगे, और आप भी अपनी निजी जीवन में देखिए कि क्या आपको ये इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं नज़र या नहीं। और कुछ जैसे मैंने कहा कि उपाय कर सकते हैं अगर आपको नेगेटिव दिख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज यानी मेष राशि की। एरीज जो है वो आपके लिए मैं कहूँ तो एक तरह से एक न्यू फेज़ की बिगनिंग है, यानी एक जीवन का एक नया अध्याय है, उसकी शुरुआत होने वाली है। और ऐसा जो है आने वाले 10 साल में इसका जो इफ़ेक्ट है आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। आपको क्या करना है, क्योंकि ये राशि जहाँ पर ये जो मिथुन राशि है जिसमें जुपिटर जा रहा है, इस राशि में मंगल क्योंकि आपको रूल करता है, और मंगल जो होता है वो कभी कभी जैसे कहते हैं ना कि कटु शब्द बोल देता है, किसी को कुछ भी बोल देता है गुस्सा में आया, या उसके बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ होते हैं। वैसे स्ट्रॉन्ग व्यूज़ रखना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप आपको एक्सप्रेस करना चाहते हो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, परंतु हमें सबको अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और मैं ये सबके लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जुपिटर जब इस राशि में आया है तो ये मोर और लेस जो है सभी सन साइन और सभी राशि के लिए, सभी लग्न वाले लोगों पे ये लागू होता है। क्योंकि अगर आपके शब्दों में कड़वाहट है, या आप किसी से गुस्से में बात करते हैं, क्योंकि मंगल की यहाँ का जो मिथुन राशि होती है, 3rd हाउस होता है, यहाँ पर नेचुरल ज़ोडिएक में उसका कारक होता है। यदि आप मंगल को बल देंगे तो जुपिटर जो है वो खराब होता है। इसलिए अगर आपको अपना भाग्य अच्छा करना है तो आपको अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, आजकल आप देखते हैं कि रोड पर भी कितना रोड रेज बहुत है कि कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ भी सुना देता है, बोल देता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप किसी भी बड़े छोटे का लिहाज रखें, किसी को भी कुछ भी गुस्से में या किसी भी तरह की अपशब्द या खराब शब्दों का प्रयोग ना करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली एरीज यानी मेष राशि के लिए, क्योंकि जुपिटर इस पोजीशन में आकर आपके भाग्य के घर को देखेगा, विच इज़ 9th। तो आप इस अपनी भाषा का ध्यान रखिए, एक चीज़। और कोई आपकी जो ऑफिस में या जहाँ आपके रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कोई किसी, क्योंकि राहु की पोजीशनिंग भी इसको एक्टिवेट कर रही है, तो कोई किसी तरह का पैसों का फ्रॉड ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। किसी को पैसे देते हैं तो ध्यान से दीजिए, भ्रमित हो जाएंगे। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी है, ये मुझे करनी चाहिए, काम के लिए एक्सपेंशन करना है, तो हम करते समय जो है भूल जाते हैं, क्योंकि राहु का इम्पैक्ट भी इस राशि के साथ चल रहा है। तो क्योंकि देखिए ये सारी जो 3, 7, 11 यानी जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस राशि, इन सब जो होती हैं ये तीनों एरी साइंस हैं, यानी हवा की राशि है। तो व्यक्ति जो है इस समय जो है भ्रमित हो जाता है, कभी कभी उसको पता नहीं चलता कि वो कहाँ उसकी सीमा है, कहाँ तक उसको जाना है। तो इसलिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप जो है बहुत जैसे कहते हैं ना, सेफ्टी मेजर्स लेकर ही इन्वेस्टमेंट्स करें। और कोई भी काम हो, कोई रिश्ता हो, उसमें बहुत ध्यान से आगे बढ़ें, क्योंकि जब राहु का इम्पैक्ट होता है तो कभी कभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है कि व्यक्ति आगे चला जाता है और उसको पता ही नहीं चलता कहाँ रुकना है, एक चीज़। दूसरा, ऐसी पोजीशन में जहाँ आप अगर किसी के साथ लड़ाई करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, राहु के भ्रम में आ जाते हैं, तो आपको कर्ज यानी किसी की आ लगना और आपका भाग्य खराब होना ये भी हो सकता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आप किसी के एडवाइस लें। कोई फ्रेंड हो सकता है, बुआ हो सकती है, मौसी हो सकती है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई शायद कभी जो मरकुरी से रिलेटेड है, क्योंकि ये राशि मरकुरी की है, बुध ग्रह की है, तो कभी कभी कोई छोटा बच्चा भी आपको इतनी अच्छी राय दे सकता है कि आप
जो है ध्यान दीजिए कि मतलब कोई पढ़ मतलब जैसे अगर आप यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, कुछ कि पढ़ना लिखना अच्छा लगता है आपको, तो वो भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइंड एक्सपैंड होगा, आपका करियर एक्सपैंड होगा, आपका भाग्य राइज करेगा। और जो भी कोई मतलब आपको एडवाइस देता है उसको बहुत केयरफुली मतलब ये नहीं ज़रूरी कि आप वैसा करें जैसे किसी ने एडवाइस किया, लेकिन उस बात को मद्देनज़र में ज़रूर रखिए, ताकि ये जो आपकी जो भाग्य है वो आपका अच्छा हो और आपके काम में तरक्की हो सके। तो एक तरह से आप इसको कहिए कि अगर हमें मालूम हो कि क्या होने वाला है, तो आप अगर उसके अनुसार करते हैं तो ये भी एक तरह का उपाय ही होता है। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो कि हम जो लोग एजुकेशन करना चाहते हैं, यानी जो पढ़ना चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं। कभी कभी हायर एजुकेशन के लिए जब जॉब करते वक्त भी कुछ लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छा समय है। एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वो आपकी काम में तरक्की देगी। और अगर आप कोई पेपर साइन करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, या कोई जॉब इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। स्पेशली जो है इस समय के लिए मैं कहूँगी जून का महीना जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे देखिए जो आने वाला एक साल अच्छा है, परंतु जून का महीना जो है आपके लिए स्पेशली अच्छा है। अगर आप जॉब इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो किसी जॉब के लिए, तो ये बहुत अच्छा समय है, आप साइन कर सकते हैं आपके लिए। और ये जो समय है इसमें कुछ जैसे कुछ मुहूर्त का भी ध्यान रखिएगा। जैसे अभिजीत मुहूर्त होता है जो 12 बजे के आसपास ±45 मिनट्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, इस समय कर सकते हैं, पर राहु काल को देख लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सन साइन की, टॉरस यानी वृष राशि के लिए। आपके लिए जो अभी का समय जो आने वाला एक साल है, मई के महीने से पैसों के लिए बहुत अच्छा है। यानी आप पैसा बैंक में अब जमा कर सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं, पर ओनली जो चीज़ है वो ये है कि वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में होगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट आएगा, छोटे छोटे जैसे सेविंग्स हो जाएंगी। कभी कोई व्यक्ति जो है एफडी में कर लेता है, कभी किसी छोटी प्रॉपर्टी में करता है, तो एसेट बिल्डिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। या ये भी हो सकता है कि हम अपनी फैमिली में डिफरेंट मेंबर्स के नाम में कोई सेविंग्स अकाउंट शुरू कर लेते हैं। तो ये जो समय जो है, आने वाला जो समय है, ये सेविंग्स के लिए अच्छा है, फैमिली के लिए अच्छा है। फैमिली में इतनी अच्छी प्लानिटरी पोजीशन है कि किसी बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, यानी किसी व्यक्ति का जो किसी फैमिली में कोई छोटे बच्चे का जन्म हो सकता है, किसी तरह की फैमिली में फंक्शंस हों, या किसी का शादी ब्याह हो और आपके लिए, तो मतलब बहुत फैमिली में एक तरह से सुखद एनवायरनमेंट है। फैमिली जब मैं कहती हूँ तो मैं ये सिर्फ मेरा अर्थ हस्बैंड वाइफ या बच्चे के नहीं है, बल्कि आपकी जो भी चाचा हो गए, मामा हो गए, या बुआ मासी हो गई, इन सब को मैं इंक्लूड करके, चाचा ताया जो भी होते हैं, मैं पूरी फैमिली को इंक्लूड करके बोल रही हूँ कि फैमिली में मतलब एक ऋषभ टॉरस राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। और जून जुलाई का समय और भी अच्छा है, क्योंकि इस समय जो प्लानिटरी पोजीशन है टॉरस के लिए बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स मैंने आपको बोला हुआ है कि शुरू में ही इसीलिए मैंने इस वीडियो में मंगल और केतु के बारे में भी बात की है कि मंगल और केतु की विस्फोटक एनर्जी होती है। अगर आप ध्यान दें कि मैं किसी भी तरह का जो है गुस्से में आके या ग्रसित में होके बिना सोचे समय कोई काम नहीं करूँगा, तो सोच समझ के काम कीजिए, कला कलेश को अवॉइड कीजिए, तो अच्छा है। वैसे मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि मुझे आपके घर में जो है या तो बहुत मिस्त्री लगे हुए हैं, यानी लेबर वर्क जो चल रहा है, हो सकता है कि आप अपना घर रेनोवेट करा रहे हैं या इंटीरियर्स में कुछ चेंजेस करा रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि जैसे कोई प्लम्बिंग का काम है या किसी तरह से कोई ज़रूरत है, एकदम कोई चीज़ ख़राब हो जाती है और आप कुछ ज़रूरत है वाटर रिलेटेड कुछ हो सकता है, तो वो भी बहुत अच्छा है।
मैरिज के लिए भी अच्छा है ये समय। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके लिए जो शादीशुदा ज़िंदगी है, मैरिड लाइफ है, उसके लिए भी अच्छा है। वर्क वाइज भी जो सैटर्न की पोजीशन जुपिटर के साथ बहुत अच्छी अलाइन हो रही है, तो मैं ये कहूँगी काम के लिए भी अच्छा है, आप काम में भी तरक्की करेंगे। ऑल्दो जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि जो कुछ होंगे इस समय जो होंगे वो रिज़ल्ट्स बहुत छोटे छोटे रिज़ल्ट्स होंगे, कोई बहुत बड़े रिज़ल्ट्स एक्सपेक्ट मत कीजिए। जैसे कोई चीज़ें होती हैं ना कि हम पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत पैसा एक्सपेक्ट मत कीजिए, छोटे छोटे होंगे, परंतु गेन तो गेन ही होता है, गेन। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब हम नेक्स्ट राशि यानी जेमिनी की तरफ बढ़ते हैं। जेमिनी यानी मिथुन राशि की बात करते हैं। अब देखिए, जुपिटर तो आप ही की राशि में आ रहा है। जब वो आपकी राशि में आएगा तो आपके लिए तो मैं ये कहूँगी कि आने वाला एक साल बहुत बड़े चेंजेस और बहुत बड़े अच्छे चेंजेस लेकर आने वाला है, बदलाव लेकर आने वाला है, और ये एक्सपेंशन और ग्रोथ का समय है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी, कुछ लोगों को जैसे क्योंकि जुपिटर है, एक्सपेंशन का प्लैनेट है, तो हो सकता है कि वेट गेन हो। तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि मतलब आप अपने वेट पे ध्यान दीजिए, वज़न पे ध्यान दीजिए। अगर बढ़ भी जाता है और यू आर हैप्पी विद इट, तो बस यही सोचिएगा ये जुपिटर की निशानी है कि आपके आने से पहले ही अगर आपको लग रहा है कि आपका वज़न बढ़ रहा है तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए, परंतु ये एक जुपिटर की निशानी है कि वो आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो जुपिटर का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपकी शादी की ज़िंदगी के मतलब अनमैरिड लोगों के लिए ये कहूँगी कि शादी का संयोग बैठता है। और ये एक साल अनमैरिड लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी शादी का अगर स्पेशली काफ़ी टाइम से अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी या कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो अब से आप कोशिश ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा संयोग बैठ रहा है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो उनके लिए भी ये जो ट्रांजिट है बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ में एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है, और ये भी कहा जा सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए बेटर है, मतलब यानी उनकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सभी मिथुन यानी जेमिनी राशि के लिए कि आपके लिए वर्क जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न की पोजीशन बहुत, शनि जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन में है। ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में केंद्र जो होता है, जो स्क्वायर होता है, जो जिनको नहीं मालूम है मैं उनके लिए बताती हूँ कि जो केंद्र होता है एक ट्रायंगल होता है, जिसमें जहाँ पर अगर बड़े इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स आके वहाँ बैठते हैं तो वो एरा या वो फेज़ ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जेमिनी के असेंडेंट पे यानी लग्न पे है, या अगर आप सन साइन देख रहे हैं, और शनि की पोजीशन भी ऐसी पोजीशन में है, तो आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, 1 ईयर तो स्पेशली, और गुड लक के साथ ही है। तो आपके लिए तो एक तरह से कहें कि बहुत अच्छी पोजीशन है। फॉरेन ट्रैवल्स के लिए बहुत अच्छा है, या ऐसा हो सकता है कि आप फॉरेन कंट्री से कोई काम करें, या फॉरेनर्स ऐसे होंगे यानी जिनके साथ आपको काम मिलेगा, या कुछ ट्रैवल्स बन सकते हैं, चाहे वर्क रिलेटेड हो या पर्सनल हो। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और जून जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगस्त में मैं कहूँगी कि अपनी भाषा का गेन, मैं सबको कह रही हूँ, सभी के लिए कह रही हूँ कि जेमिनी राशि ही कम्युनिकेशंस की होती है, ट्रैवल की होती है। तो सभी के लिए ओवर एंड ऑल ट्रैवल और कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। किस तरह से हम बात करते हैं, ऑनलाइन भी इसमें इंक्लूडेड होता है। अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए, गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि मंगल और केतु का प्रभाव तो सूर्य राशि में, लियो राशि में बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सब लोग बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाएंगे, यानी एक्साइट हो जाएंगे कुछ चीज़ों को सुनकर। मतलब गलत बात को सुनकर सहन करना मुश्किल होता है, परंतु मुझे ऐसे लगता है जब ग्रह आपके फेवर में ना हो या ग्लोबली इस तरह से चल रहे हो, तो हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर ही करना चाहिए। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल मतलब एक रीडिंग के अनुसार है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक बहुत अच्छी चीज़ यह है कि
मतलब आप ट्रैवल तो करेंगे ही करेंगे, पर धार्मिक ट्रैवल, यानी कि हम जब रिलीजियस ट्रैवल भी इस समय आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो लगन में अगर गुरु बैठा हो, जुपिटर बैठा हो, और आप धार्मिक संस्था की कोई ट्रैवल करते हैं, तो आपको अवश्य जो है ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपको ईश्वरीय, जैसे कहते हैं ना, डिवाइन एनर्जी आपके साथ होती है। तो आप ज़रूर जाइए, क्योंकि जब प्लैनेट्स आपके फेवर में हैं और डिवाइन एनर्जी आपको कलेक्ट करें, तो आपको बहुत अच्छा है कि आप इस समय को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। आप जैसे स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो अब मैं नेक्स्ट राशि यानी कैंसर यानी कर्क राशि के बात करती हूँ। वैसे तो देखिए, कर्क राशि के लिए 2026 यानी 2026 आपका साल है। 2026 में आपकी राशि में जुपिटर आएगा आफ्टर 12 ईयर्स। तो मैं ये कहूँगी कि वो साल आपके लिए, स्पेशली मई जून के बाद से। परंतु अभी हम जैसे जुपिटर का गोचर चेंज हो रहा है, तो इस वर्ष में अक्टूबर का महीना तो मैं कहूँगी कि बहुत बहुत अच्छा है, यानी वेरी वेरी गुड ईयर। अगर आप चाहें तो अपने इम्पॉर्टेंट वर्क जो हैं इस महीने में, अक्टूबर के महीने में स्केड्यूल कर सकते हैं। यानी कोई, जैसे कहते हैं, मीटिंग्स होती हैं, या कोई शादी ब्याह की चीज़ होती है। वैसे इस साल अक्टूबर के महीने में शादी का ज़्यादा बहुत बड़ा संयोग नहीं है, परंतु बातचीत की जा सकती है, मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि आप इस वर्ष जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट करें, यानी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा होगा कि जो इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है कि आप अभी शेयर नहीं करना चाहते लोगों से। आप कुछ चीज़ें, जैसे होता है कभी कभी हम सब कुछ जो होता है कि जो कुछ करते हैं वो सबको सामने जाहिर हो जाता है, पर कभी कभी हम अपने आप को बहुत क्वाइट, जैसे कहते हैं ना कि सबसे हट कर कुछ ऐसा कार्य करते हैं, या जिसे कहते हैं कि हम कार्य बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, या कोई पर्सनल लाइफ में किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई हमें पसंद है, हम शादी से रिलेटेड हो चाहे अदरवाइज़ हो, लेकिन हम दूसरों को बताना नहीं चाहते, वर्ल्ड को भी हम घोषित नहीं करना चाहते। इवन जो हमारी अपनी फैमिली होती है, हम उससे भी कुछ चीज़ें जो होती हैं छुपा लेते हैं, या हम सीक्रेटिवली करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम अपनी एनर्जीज़ को कंजर्व करके इस समय काम करें, ऐसे कि जब समय आए तो हम सबको जाहिर करें कि देखिए ये हमारा काम है। शायद कभी कभी जिस पोजीशन में राहु है, तो कभी कभी इस बात का भ्रम हो जाता है या वहम आ जाता है कि हमें नज़र लग जाएगी, क्योंकि राहु जो होता है जिस पोजीशन में आपकी कुंडली में है, तो व्यक्ति जो है इस तरह से सोचने लगता है कि मुझे शायद नज़र लग गई है, या कोई ऐसा कुछ ना हो जाए कि मेरी चीज़ बनते बनते रुक जाए। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत एजुकेटेड हो या कुछ भी हो, उनको भी इस टाइप का कभी कभी वहम आ जाता है, स्पेशली जब राहु इस पोजीशन में होता है। तो इट्स ओके, क्योंकि आपके ग्रह ही ऐसे कह रहे हैं कि यू विल बी मोर सीक्रेटिव, कुछ ऐसे काम करेंगे जिसमें आप लोगों को बताना नहीं चाह सकते। आई होप, मैं ये आशा करती हूँ कि ये सब काम जो आप सोच रहे हैं करने की, ये पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव ऐसी चीज़ नहीं करने की सोच रहे कि जो आपकी जिससे स्पिरिचुअली या मोरली ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि आपका अपना भाग्य खराब हो सकता है। तो एक चीज़ है। दूसरा, इस समय खर्चे बहुत हो रहे होंगे आपके, मीनिंग कि आउटफ्लो ऑफ कैश बहुत होगा। ये नहीं कि पैसा आ नहीं रहा, पर पैसा हाथ में टिकेगा नहीं। हो सकता है कि आप फैमिली में खर्चे कर रहे हैं, या कुछ फैमिली में या किसी तरह के खर्चे आ रहे हैं, या आप कुछ नई चीज़ें खरीद रहे हैं घर के लिए, जैसे कहते हैं कि फर्नीचर खरीद लिया, एसी खरीद लिया, या कुछ छोटी चीज़ें होती हैं ये कर रहे हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे बिकॉज अभी मैंने बोला ना कि ट्रैवल का तो इस वर्ष अब मई के महीने से संयोगी बहुत स्ट्रॉन्ग बैठ रहा है, तो हो सकता है कि ट्रैवल कर रहे हो। एक और चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है कि आप बहुत रिलीजियस हो जाएंगे, और जैसे कहते हैं ना धार्मिक, जैसे मंदिर जाना या जो भी गुरुद्वारे जाना, जो भी आपका धर्म है वहाँ आपकी आस्था बहुत बढ़ेगी, क्योंकि जो जुपिटर जो है आने से पहले ही आपको इस तरह से देगा कि बहुत रिलीजियस हो जाएंगे आप।
ओनली थिंग मैं जैसे हम तो कहते हैं ना कि उपाय करो, ज़रूरी नहीं है कि हर उपाय जो होता है वो कहीं कोई रिलीजियस कोई चीज़ करने से ही होता है, लेकिन अगर कोई होने से पहले उस चीज़ के ऊपर ध्यान दे तो एक तरह से वो भी उपाय होता है। तो मैं कहूँगी कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान करें। मतलब आप कभी कभी हम अपने आप को दूसरों की टेक केयर में इतना दूसरों की हर चीज़ को ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली का या काम के लिए इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने पे ध्यान देने नहीं देते, क्योंकि आपकी राशि में जब जहाँ जिस पोजीशन में कुंडली में आपके बैठा है गोचर में, वहाँ व्यक्ति जो होता है अपनी ऊपर ध्यान नहीं देता है। वो उसको सुख मिलता ही इसमें है कि वो दूसरों की केयर करके उसको अच्छा लगता है। तो अपनी हेल्थ को निगलेक्ट मत कीजिएगा, अपनी खाने पीने पे और अपनी हेल्थ को ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, बिकॉज़ जब हेल्थ गई तो सब कुछ गया, हेल्थ इज़ वेल्थ। ये केवल जब हम उस पोजीशन पर आते हैं तभी हम रियलाइज़ करते हैं कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस कितनी होती है। तो आप अपनी हेल्थ को निगलेक्ट मत कीजिए, इसको भी एक तरह से उपाय ही समझिए। अब हम नेक्स्ट सन साइन यानी लियो यानी सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। आप जो सिंह राशि वाले चाहते हैं, आप अपनी कोई डिज़ायर्स हैं, आपकी कुछ विशेस हैं, जो कुछ चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, प्यार से रिलेटेड हो, या आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, वर्क से रिलेटेड हो, आप एक लिस्ट बनाइए। जो जिस पोजीशन में जुपिटर इस समय आ रहा है वो कह रहा है कि अपनी लिस्ट बनाइए, मैं आपकी लिस्ट पूरा करता हूँ। हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि रियलिस्टिक होनी चाहिए लिस्ट, यानी ऐसा नहीं कि आप ऐसे सोचें कि मैं XYZ कुछ बहुत ही एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं और उस तरफ दिशा में काम भी नहीं करे, ऐसे नहीं। जो रियलिस्टिक है, जिस फील्ड में आप काम करते हैं, हाँ उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, किसी भी तरह की शादी नहीं हुई है तो शादी के लिए, प्यार के लिए, बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए, मनी एक्सपेंशन के लिए, जो कुछ भी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। सारी डिवाइन एनर्जी आपको हेल्प करेगी, आपकी उस लिस्ट को कंप्लीट करेगी, क्योंकि ये जुपिटर जो है इच्छा पूर्ति के जो कुंडली में एक सेक्टर होता है वहाँ पर गोचर करेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। आप अगर मैं कहूँगी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, बच्चों से सुख मिलेगा, बच्चों की लाइफ में बेटरमेंट है। ये समय जो है फ़न का है, यानी आप एंजॉय करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, इवन लव एंड रोमांस के लिए बहुत अच्छा है। जिनको मतलब दे वांट सम लव हो उनकी लाइफ में, तो मैं कहूँगी कि आप जाइए, इनिशिएट कीजिए। घर बैठे तो कोई नहीं होगा, आपको सोशलाइज़ करना होगा। अगर आपको कोई पार्टी में इनवाइट भेजता है, यानी आपको कहीं से इनविटेशन आता है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो कि डेस्टिनी आपको किस जगह पर, कहाँ अपने फ्यूचर में लोग से कनेक्ट कर दे। तो ये वो समय है जब आपको ग्रुप्स में, ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स में, मतलब चैरिटेबल वर्क में, यहाँ पर भी वर्क करना चाहिए, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स जुपिटर जो है वो जो स्पिरिचुअल वर्क से, ह्यूमैनिटेरियन वर्क से करने से, यानी जब हम इंसानियत के लिए कुछ भी करते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ जो है पैसे से की जाती है। कभी हम देह से, यानी हम किसी की मदद करते हैं, कभी खुद उठकर जाकर किसी का काम करा देते हैं, तो उससे भी दूसरे का भला होता है, तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती है। तो जुपिटर की पोजीशन जो है आपके लिए बहुत अच्छी है। आप अपनी इस फेज़ को मैं कहूँगी लकी फेज़ है, तो आप ज़रूर इसको मतलब यूज़ कीजिए। फ़ॉरेन ट्रैवल बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर जुलाई का टाइम है, या तो फ़ॉरेन से लोगों का आना या आप फ़ॉरेन कंट्री जाएं, ये भी बहुत अच्छा है। और फ़ॉरेन लोगों से काम करना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल केतु लियो यानी सूर्य की राशि में गोचर करेगा, और मैंने शुरू में ही वीडियो के बताया था कि मंगल केतु जो होता है ये एक विस्फोटक एनर्जी है, तो आप ही के साइन में आएगा, यानी आपके लिए
बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, परंतु आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। अपनी हेल्थ में कुछ भी ओवरडू मत कीजिए। यानी जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा, या काम कर रहे हैं तो करते ही जा रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा कि 24 घंटे में कितने देर कहाँ स्टॉप करना है, ये मत कीजिए। क्योंकि जुपिटर की पोजीशन इतनी अच्छी है कि व्यक्ति को लगता है ये सब मुझे मिल जाए, मतलब कि हाँ मुझे इतना काम मिला है, अब मेरा ये बहुत अच्छा फेज़ है, मैं ये सब करूँगा। लेकिन वहाँ हेल्थ सफ़र करेगी, स्पेशली ब्लड प्रेशर या ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए चोट लगना, सर्जरी, इस टाइप का भी इस फेज़ में बनता है। तो आप डॉक्टर्स या मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़े तो टाइम टू टाइम उससे कीजिए। इस फेज़ में डेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसमें भी ध्यान दीजिए। तो मंगल केतु का जिस तरह से मैंने कहा, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि सिर्फ उपाय वो नहीं होते जो हम धार्मिक उपाय बताते हैं। यानी अगर हम कुछ होने से पहले उसके बारे में आपको सचेत करते हैं और आप जो है उसे फॉलो करते हैं, वो अवॉइड करते हैं, तो वो भी आपके लिए लाभदायक है। और बहुत ज़्यादा एडवेंचरस इस समय नहीं होना चाहिए। स्पेशली जैसे कहते हैं कि एडवेंचरस स्पोर्ट्स में, या एडवेंचरस होना मतलब ये होता है कि हम रिस्क एबिलिटीज़ को, चाहे वो आपकी अपनी फिज़िकल बॉडी से रिस्क रिलेटेड हो या फिर वर्क रिलेटेड रिस्क हो, किसी को बहुत ओवर एक्साइट होकर कि इन्वेस्टमेंट कर दिया या बिजनेस में लगता नहीं मैं कर लूँगा, इस तरह से किसी भी तरह की रिस्क मत लीजिए। जुपिटर आपकी बहुत अच्छी पोजीशन में है, आपको बेनिफिट देगा ही देगा, परंतु आप रिस्क, अननेसेसरली रिस्क मत लीजिए। अब हम नेक्स्ट साइन यानी वर्गो कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। अब आप ही की, जैसे जेमिनी को मर्क्यूरी रूल करता है, बुध राशि रूल करती है, और वर्गो कन्या राशि को भी बुध रूल करता है। तो जब जुपिटर एक राशि में आता है तो उसका इम्पैक्ट, यानी उसका जो असर है दूसरी राशि, उसकी जो कन्या है राशि, आपकी वर्गो राशि है, उस पर भी उसकी एनर्जी मतलब जाएगी ही जाएगी। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि आपकी राशि में भी डिवाइन एनर्जी है, और आपको आपके लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली बिकॉज मैंने कहा कि जो फॉरेन रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड होती हैं, मीडिया रिलेटेड होती हैं, इन सब के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपनी करियर में जो जो चीज़ें नई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और अगर मेडिकल फील्ड से या कुछ इस तरह से जहाँ से हम सर्विसेज देते हैं, जब चाहे वो सीए होते हैं या मेडिकल वाले होते हैं, किसी, आजकल देखिए इतने फील्ड्स हैं, बहुत सारे फील्ड हैं, वर्क फील्ड हैं, प्रोफेशनल फील्ड्स हैं, तो जो भी सर्विस रिलेटेड फील्ड्स हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो तो वो भी बहुत अच्छा है। तो और आपको सिर्फ कॉशियस क्या रखना है, आपको धोखे से बचना है, स्पेशली जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो, बहुत बड़ा बिग मनी हो, तो वहाँ के लिए आपको अपनी हाउस हेल्प्स, जो जो घर में काम करते हैं आप लोगों के लिए, या ऑफिस में जो लोग आपकी मदद करते हैं, आपके काम में करते हैं, तो उनके साथ आपको अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखना है। क्योंकि जो मंगल केतु का इफ़ेक्ट ऐसा है कि अगर आप अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हैं और आपने किसी को ऑफेंड कर दिया या किसी को ऐसा बात बोल दी, तो वो काम छोड़ के चला जाएगा, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप अपनी भाषा की मर्यादा को, मैं सभी के लिए कह रही हूँ और आपके लिए स्पेशली कह रही हूँ, और आपके लिए जून का महीना जो है कॉशियस रहने का बहुत ज़्यादा है। चलिए अब बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि के लिए। आपकी राशि को वीनस रूल करता है, और आपकी जो जुपिटर जो है आपके भाग्य को 3, 7, 11, जैसे मैंने कहा कि एरी साइंस होते हैं, 3 हो गया, जेमिनी, लिब्रा और इक्वेरियस, इन तीनों को ही जुपिटर जो है एक्टिवेट कर रहा है, यानी उसमें एनर्जी दे रहा है। जब आपकी भाग्य को एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि भाग्य का ही कारक है, जुपिटर तो है ही भाग्य का कारक, और आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा है, आपके ट्रैवल के लिए, क्योंकि ये प्लैनेट ही ट्रैवल का है, कम्युनिकेशन का है, जिस जगह जा रहा है तो वो वहाँ पर है। आपको गुड एडवाइज़र्स चाहिए, अगर आपको
कोई ऐसे देखिए, कोई भी व्यक्ति जो होता है, अगर उसकी लाइफ में कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ती जब तक कि उसको कोई एडवाइस करने वाले नहीं होते हैं। एडवाइज़र्स जुड़े ये नहीं होता कि हमारे जो भी और सीए होते हैं, लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये सब एडवाइज़र्स हैं जो हमारी मदद करते हैं, और भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने तो कुछ एग्जांपल्स ही दिए। अगर आप अपनी वर्क रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ रिलेटेड कोई इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, कोई डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी तक की पोजीशनिंग थी जुपिटर और सैटर्न की, वो आपके लिए अभी तक अच्छी नहीं थी, तो हो सकता है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया हो। तो मैं ये कहूँगी कि आपके लिए अभी थोड़ी स्ट्रगल बेट और है। नेक्स्ट ईयर 2026 बेटर ईयर होगा, परंतु इस साल के लिए आप निराश मत हुइए। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आपने जो कुछ भी एफर्ट्स करने हैं अभी कीजिए, ताकि आपको उनके रिजल्ट्स अक्टूबर में, एक तरह से समझ लीजिए कि आपको कुछ ट्रेलर मिलेगा। उस समय जो पोजीशनिंग होगी जुपिटर की, वर्गोत्तम होगी। वर्गोत्तम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग होती है, और असली आपको लाभ जो होगा वो 2026 में होगा, परंतु अभी से एफर्ट कीजिए, आपको अक्टूबर के मंथ में कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है वर्क से रिलेटेड या अदरवाइज़, तो वो भी कीजिए, और धार्मिक ट्रैवल्स भी आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। लीगल मैटर्स के लिए भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर कहीं कोई कोर्ट कचहरी में केस बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो ये वो समय है जब आप आपसी जो भी कहते हैं ना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहें या कोई तरह की समझौता करना चाहें, तो ये बहुत अच्छा समय है, आप कर सकते हैं। क्योंकि आप अपनी जो लायबिलिटीज़ या जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, उनको कम कर सकते हैं। फैमिली हो, फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, इनसे कुछ भी, किसी से भी लड़ाई मत कीजिए। क्यों? क्योंकि मंगल और केतु का इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको ये अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा एक और चीज़ मैं कहूँगी कि जिस पोजीशन में प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर व्यक्ति जो है सीक्रेट लव अफेयर्स होना या कोई बातों को छुपा जाना, जैसे हम कभी बिज़नेस करते हैं या कुछ करते हैं, तो हम जो ट्रुथ होता है, जो चीज़ें होती हैं एक्चुअल जो होती है, रियलिटी को छुपा कर दूसरे को कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, तो वो एक डिवाइन, जैसे कहते हैं ना, एनर्जी को ख़राब करता है। तो ना बताएं, अगर नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, परंतु चीज़ों को गलत मत मतलब शो मत कीजिए। आपका इस समय एक्सपेंडिचर और ख़र्चा बहुत होगा। अनफॉर्चुनेटली जो अभी ये प्लानिटरी पोजीशन है 2-3 महीने के लिए एक्सपेंडिचर्स को कम नहीं कर रही है, परंतु मैंने जैसे कहा कि अक्टूबर का महीना अच्छा है, तो एक वो आपके लिए सिल्वर लाइनिंग है। तो अपने एफ़र्ट्स आप ज़रूर कीजिए कि किस तरह से हो, लेकिन अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह अपने एफ़र्ट से, मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी लिमिट में मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। एक बेंचमार्क ले लीजिए, डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, क्योंकि आप जो राहु है वो हमें भ्रमित कर देता है, और वो भी एरी साइन में है, तो उसको लगता है ना ये तो बहुत अच्छा समय है, मुझे बहुत रिटर्न्स आएंगे, इस समय तो मुझे ये खर्च करना ही चाहिए। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, मेरा कहने का अर्थ है कि कॉशियस रहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट सन साइन की बात करते हैं, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की। जून से लेकर 3 महीने मंगल केतु की पोजीशनिंग आपके लिए बहुत कहती है कि बहुत कॉशियस रहिए, आपको बहुत सावधानी बरतन करनी चाहिए। जो लोग एविएशन इंडस्ट्री, एयरलाइन से या ट्रैवल से रिलेटेड है, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। किसी भी तरह से एयरलाइंस, एविएशंस, मतलब ट्रैवल, इन सब के लिए, इवन टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की आपकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या इस तरह से एजुकेशंस के से रिलेटेड आपका वर्क है किसी भी तरीके से, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी की जो फैमिली में लड़ाई हो सकती है, यानी कि डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, और उस समय आपको बहुत संयम रखना चाहिए। अगर कोई इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई मैटर है जिसमें मतलब आपसी
मतलब विचारों की जो विचार होते हैं कभी कभी क्लैश कर जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए जो 2025 और 2026 जो है ना, लाइफ चेंजिंग ईयर है या ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर्स हैं आपके लिए। आप कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा, वो भी अचानक ही, मतलब क्योंकि वो ऐसी पोजीशनिंग में है आपके ग्रह जो हैं इस वर्ष, कि अचानक कुछ ऐसा होगा आप सोच भी नहीं सकते अभी। और क्योंकि व्हेन आई से सरप्राइजिंग है, तो यू कांट प्रिडिक्ट सरप्राइजेस, राइट। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है कि छोटी इंसिडेंट हो सकता है, हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको हिला दे कि ये क्या हो रहा है, मतलब चीज़ें ठीक नहीं हो रही, लेकिन सडनली आप देखेंगे उनके रिजल्ट्स जो हैं आपकी लाइफ को ही चेंज कर देंगे। तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और हर चीज़ को, मेरी प्रेडिक्शन को अपने माइंड में रख कर, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए व्यक्ति को, मैं एक तरह से आपको कह रही हूँ कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आने वाले हैं, और लाइफ में फॉर सम रीज़न जो है फ़न, यानी जो हम कहते हैं इंजॉयमेंट करना, पार्टी करना, इसमें आपका दिल नहीं लगेगा, या काम इतना होगा, या जिम्मेदारियां होंगी कि या मन ही नहीं करेगा किसी ना किसी वजह से, कि यू डोंट फील लाइक। तो मैं ये कहूँगी कि आप उपाय कीजिए, स्पेशली शनि का उपाय कीजिए। जुपिटर आपको देना चाहता है, परंतु प्लानिटरी पोजीशन इतनी जो ट्रांसफॉर्मेटिव है, तो वो चैलेंजिंग होती है। तो अक्टूबर का महीना अगेन सभी के लिए अच्छा है, आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो थोड़ा सा आप अपनी हर चीज़ में संयम रखिए, ताकि किसी भी चीज़ को ओवरडू मत कीजिए, चाहे वो आपकी लाइफ के रिश्ते हों, वर्क हो, या कुछ हो। एक बैलेंस मेंटेन करके रखिए। और आपके लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर जो है वो पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा, क्योंकि जो जो ट्रिगर होगा, वाटरी साइन को ट्रिगर करने वाला जुपिटर वहाँ आएगा। शनि ने ऑलरेडी आपकी लाइफ को ट्रिगर कर दिया है। इस समय सीरियसनेस एक आपके अंदर आ गई है। आप जो है, जुपिटर की भी पोजीशनिंग ऐसी है कि व्यक्ति जो है वो सीरियस है ज़्यादा, उसको कोई ना कोई चिंता जो है मन में सता रही है, और वो कोई भी चिंता हो सकती है, किसी भी तरह की चिंता हो सकती है, काम से रिलेटेड हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता। अब बात करते हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए। आपकी साइन को जुपिटर रूल करता है, जिसके की ट्रांजिट के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, और वो आपकी साइन को आस्पेक्ट भी कर रहा है, देख रहा है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये बहुत अच्छी बात है। जो साइन आपको रूल कर रहा है वही आपको देख भी रहा है, आपके साइन को, तो ये बहुत अच्छा है। आपके लिए ओवरऑल ग्रोथ का समय है। मैरिज, जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी शादी का संयोग बनेगा। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके लिए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि कई बार जो होता है कि आपसी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, यानी आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद होते हैं, तो ये वो समय है जब आपको किसी की एडवाइस या काउंसलर से मिलना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली अगर इस प्लानिटरी कॉम्बिनेशन में ऐसा भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं तो ये सेपरेशन भी कराता है, पर वो भी इसलिए एक तरह से देखा जाए तो वो भी अच्छे के लिए होता है। आपके लिए नेक्स्ट जो है ट्रैवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना, देश विदेश घूमना, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कोई जॉइंट में बिज़नेस करना चाहते हैं या किसी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में काम करते हैं तो करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है। पीआर के लिए अच्छा है, एजेंट हायर करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। जो प्लैनेट्स हैं आपको एक गो सिग्नल दे रहे हैं। घर में रहना आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, खाली रहना अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि घर में आपको लगे कि स्पेस कम है, या तो आपने फर्नीचर बहुत सारा ख़रीद लिया है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें खरीद ली हैं, कोई आइटम्स घर की बहुत ज़्यादा खरीद ली है, या फिर कोई गेस्ट आके रह रहे हैं, या आपकी फैमिली में जैसे किसी की शादी हो गई और न्यू फैमिली मेम्बर है या किसी का बर्थ हुआ, तो ओवरऑल ये कहें कि स्पेस कम है बट इन अ पॉजिटिव वे।
तो ये इस प्रकार से एक संयोग बैठता है। लेकिन क्योंकि ये अच्छी प्लैनेट है, जुपिटर इज़ अ गुड प्लैनेट और आपकी साइन के लिए देख रहा है, तो ये अच्छा है। वर्क वाइज अभी जो फ़िलहाल समय है वो एवरेज है। कोई बहुत बड़ी अगर ड्यू होती है आपकी कोई प्रमोशन या तो वो रूटीन में होगी, कोई एक अलग से आउटस्टैंडिंग नहीं है। पर अदरवाइज़ जो है पर्सनली जो है वो बहुत अच्छा है, एक्सप्लोर करने का, पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने का, ट्रैवल को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा समय है। नेक्स्ट साइन है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। आप पैसा कमाना चाहते हैं, बस यही थॉट है, मुझे तो पैसा कमाना है और बाय हुक और क्रोक, यानी आप कैसे भी हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है और किसी तरह से भी हो मैंने पैसे मतलब माइंड में मनी बहुत है, किसी तरह से पैसे सेव करने हैं, पैसा कमाना है, ये थॉट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। डे टू डे लाइफ में मुझे ऐसे दिखता है कि आप किसी एल्डरली का या किसी बेबी का या किसी का केयर का बहुत कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऑफिस है तो ज़्यादा काम कर रहे हैं, कोई जॉब वर्क्स ज़्यादा ले लिए हैं, तो इस वजह से यू विल फील वेरी टायर्ड और अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करेंगे, तो ये एक अच्छा चीज़ नहीं है। आप एक बैलेंस मेंटेन करके रखिए, मेरी इस प्रेडिक्शन को माइंड में रखिए कि सबकी देखभाल करना, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन ही ऐसा है कि वो जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत सीरियसली लेता है। और जुपिटर की पोजीशनिंग अच्छी है आपके लिए, परंतु फिर भी एक बैलेंस मेंटेन कीजिए। हो सकता है कि आपको लगे कि किसी को फैमिली में ज़रूरत है तो मैं उसको भी हेल्प कर दूँ या किसी को बुला लूँ घर में, मतलब अगर पार्टी करने की भी सोचेंगे ना तो आप बहुत टायर्ड हो जाएंगे, बिकॉज यू विल ओवर डू इट, एवरीथिंग ओवर डू। फैमिली में बहुत कुछ हो रहा है जो कि शायद मैं ये कहूँगी कि सब कुछ छुपा रहे हैं कुछ लोग, या सबके कोई ना कोई सीक्रेट एजेंडाज हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं सब कोई हाइड कर रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल। इस एस्ट्रोलॉजी की जो प्रिडिक्शन है मेरी, इसका माइंड में रखिए। इसलिए कुछ भी चीज़ को मतलब कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए सोचिए एक बारी, इस प्रिडिक्शन को माइंड में रख के कि शायद मुझे पूरे फैक्ट्स नहीं पता, तो नहीं पता का एक ही तरीका होता है कि आप एक्सप्लोर कीजिए पूरी तरह से मैटर को सॉल्व कीजिए। क्यों? बिकॉज स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनमें लड़ाई हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है। लीगल मैटर्स के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है, तो अगर कोर्ट कचहरी जाने से पहले आप अपनी सारी चीज़ों को, पहले फैक्ट्स को एक्सप्लोर करो, फिर कोर्ट कचहरी करना। और किसी से भी भाषा की मर्यादा में सबको बोल रही हूँ, क्योंकि जुपिटर ऐसी पोजीशनिंग में है, किसी को भी तीखा बोलना, कुछ गलत बोलना अच्छा नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका भाग्य खराब होगा। और मैं ये सबके लिए कह रही हूँ, आपको भी कह रही हूँ कि जुपिटर जो है वो जेमिनी राशि में है, जो कि एक स्पीच की, हमारी भाषा की राशि में है। और अगर हम, और वो देखता कहाँ है जुपिटर, भाग्य को। तो अगर हम किसी को बड़े छोटे का लिहाज नहीं रखते या किसी को भी कुछ कह देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका भाग्य खराब होगा। और किसी का क्या होगा, सुन के तो 2 स्टेप तो आगे पीछे सब हो जाएंगे, लेकिन आपका भाग्य खराब होगा, यानी आपको कुछ ना कुछ सेटबैक लगेगा। आप ये देख लीजिए। और मैं तो कहती हूँ कि मत ही बोलिए, थोड़ा सा सह जाइए इस समय। ज़रूरी थोड़ी है कि कोई, यू आर नॉट विनिंग एनी मैच है, तो अपने आप को बैलेंस करके रखिए। अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के। आपके लिए तो ये एक तरह से कहूँ कि रेयर ईयर है, क्योंकि इस वर्ष जो है बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, मोस्टली अच्छी, बिकॉज़ एयरी साइन में जुपिटर है। मैंने जैसे कहा कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, ये तीनों एरी साइन है, हवा की राशि मानी जाती है। और इसी, जब जुपिटर एक साइन को एक्टिवेट करता है, एक्टिव करता है, एनर्जी देता है, तो वो सारे तीनों साइंस को एक्टिव कर देता है। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसे होगा जो सडन होगा, मतलब अच्छा बुरा जो कुछ भी कहें, मोस्टली अच्छा ही होगा, क्योंकि जुपिटर, एंड लेट्स की पॉजिटिव थॉट्स की, जुपिटर आपकी कुंडली में भी अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। आप ट्रैवल करेंगे, आप बहुत से लोगों से मिलेंगे, और यू मे इनवाइट गेस्ट को अपने घर पे, इनविटेशंस देंगे, पार्टी करेंगे, बहुत अच्छा टाइम है।
अगर आपका बेबी प्लान करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है बेबी प्लान करने के लिए। ऑलरेडी चिल्ड्रन है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखाई देता है, जो ग्रह है वो अच्छे हैं। और अनमैरिड हैं तो लव एंड रोमांस बहुत अच्छा है कि आप मतलब गो टू पार्टीज़ एंड आप वहाँ पर हो सकता है किसी से स्पेशल पर्सन से मिलें जिसके साथ आपकी वाइब बहुत अच्छी रहे। एक एनर्जी होती है, किसी के साथ मैच कर सकती है, एक अट्रैक्शन फील करें। इस टाइम में सीक्रेट लव अफेयर्स होना भी पॉसिबिलिटी होती है, तो वो भी एक है। हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं ज़्यादा गुस्सा ना करें तो अच्छा है, टेंशन्स एक दूसरे को देंगे, वैसे ऐसी प्लानिटरी पोजीशन है। पर वंस अगेन मैं बार बार इस पूरे फोरकास्ट में एक ही बात कह रही हूँ कि भाषा की मर्यादा रखिए, ध्यान रखिए कि आप क्या बोलते हैं। आपका मनी वाइज जो है, पैसे की वजह से आपका इम्प्रूवमेंट होगी लाइफ में, यानी आप पैसा आपके पास आएगा, पैसा बढ़ेगा, साथ में जेलसी भी बढ़ेगी, चाहे वो वर्क प्लेस हो, फैमिली हो। तो ज़्यादा शो ऑफ ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इससे रिश्ते ख़राब होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं पाइसेस यानी मीन राशि के लिए। शनि आपकी राशि में लगन में बैठा है और जो जुपिटर है वो 4th हाउस में। नो ये जो केंद्र होता है ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में जो होता है केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी ट्रायंगल। और इस पोजीशन में मेजर प्लैनेट्स यानी शनि और जुपिटर की प्लेसमेंट, तो ये बात पक्का है कि आपके लिए 2025 और 2026 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स रहने वाले हैं, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड हो, आपके अपने पर्सनल सुख के लिए, आपकी मैरिज के लिए, आपके पैसों के लिए, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे ओवरऑल जुपिटर की पोजीशन ये दिखाती है कि आपके लिए सुख का दायक साल है, मीनिंग सुख मिलेगा आपको, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो, हैप्पीनेस है, फैमिली में अच्छे शुभ कार्य हो रहे हैं विच इज़ वेरी गुड। और आपके लिए किसी न किसी कारण से कोई चीज़ें ऐसी होंगी कि आप बहुत हैप्पी फील करेंगे। तो एक तरह से कहते हैं कि चाहे वर्क हो या मनी हो, अगर सुख नहीं हो तो कुछ भी, सब कुछ अधूरा है। तो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी सुख को बढ़ा रहा है। अगर दुश्मन, हर किसी न किसी व्यक्ति के कोई ना कोई एनिमीज़ होते हैं। एनिमीज़ वो कौन होते हैं? कोई ऐसे नहीं है। एनिमीज़ वो होते हैं जो आपसे जेलस फील करते हैं, आपकी ग्रोथ से जेलस फील करते हैं, या आप तरक्की कर रहे हैं तो उसमें मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, चाहे वो वर्क प्लेस हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप्स हो। तो वो लोग आपके लिए कुछ ना कुछ चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करते हैं। आप उसको एक तरह से भाग्य का चक्कर समझ लीजिए कि आपको मतलब उसको ओवरकम करना होगा। और आपकी प्लैनेटरी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हो सकता है कि वो आपका रास्ता रोकें, आपको थोड़ी बहुत टेंशन करें, लेकिन आपकी प्लैनेटरी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग और अच्छी है कि दे विल रिग्रेट। क्यों? क्योंकि जब डिवाइन एनर्जी आपके साथ होगी तो जीत आपके साथ होगी। तो इन अ वे इट्स अ वेरी गुड। और डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, अच्छे चेंजेस होंगे। मैं क्यों कहूँगी आपके लिए कि आपको जिम या एक्सरसाइजेस ज़्यादा करनी चाहिए। ये एक तरह से आप उपाय समझ लीजिए कि जब भी कुंडली में कुछ प्लैनेट्स आपको डिफ़िकल्टीज देते हैं, स्पेशली अगर वो मंगल हो, केतु हो, ओवरडू मत कीजिए, लेकिन फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज, योगा हो, जिम हो, ये करने से ये ग्रह जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाती है। जून का महीना, जुलाई का महीना, अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा है। ये साल मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साल है। यह इस वर्ष जो है, स्पेशली आने वाले कुछ महीनों में जो बातें छिपी थी, यानी जो आपको नहीं पता थी, या जिसको कहते हैं सीक्रेट एजेंडाज थे लोगों के, या कुछ सीक्रेट्स जो लोगों ने आपसे कुछ बातें छुपा रखी थी, वो सामने आ जाएंगी और बहुत ही सडनली और अचानक आएंगी। मतलब और अब आप उसको कैसे हैंडल करते हैं ये आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके इंटेलेक्ट पे करता है। मैं तो ये कहूँगी कि हर चीज़ को बहुत मैच्योर वे से हैंडल कीजिएगा।
शनि जो है आपकी राशि में है, तो मैच्योरिटी और हर चीज़ को अच्छे से हैंडल कीजिए। ये भी हो सकता है कि आप बहुत सीक्रेटिव हो जाएं, यानी आप अपनी हर बात जो है शेयर ना करें किसी से। आप कहते हैं कि जब शनि आता है और जुपिटर ऐसी पोजीशन में आता है, व्यक्ति कम बोलता है और चीज़ों को छुपा लेता है, तो वो भी कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज आपकी लाइफ में कुछ आप मोरली या अदरवाइज कुछ नेगेटिव नहीं करें। फॉरेन कंट्री ट्रैवल, फॉरेनर्स के साथ काम करना, उसमें लाभ का सहयोग बन रहा है। तो ओवरऑल कहें तो ये जो वर्ष है, जुपिटर के ट्रांजिट्स और सैटर्न और राहु केतु के जो मेजर ट्रांजिट्स हैं, इसमें बहुत बड़े चेंजेस लेकर आ रहा है, और ये चेंजेस हमारे लिए अच्छे हों, इसके लिए जुपिटर यही कहता है कि भाग्य को बढ़ाने के लिए धर्म, जिस भी आस्था है उसको ट्रैवल कीजिए, और बहुत अच्छा बोलिए, किसी को हर्ट मत कीजिए। ये एक आसान से उपाय हैं, यदि आप करते हैं तो आपको आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि मनी वाइज हो, पर्सनल लाइफ हो, उसमें आप उन्नति करेंगे। और मैंने सभी सन साइंस के बारे में बताया। आई होप दिस ट्रांजिट इज गुड फॉर